हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास +1 सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने द यंग अकबर चैप्टर शुरू किया हुआ था। उसके मैंने आपको समरी भी करवा दी थी और लास्ट वीडियो में मैंने आपको उसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो भी करवा दिए थे। 5 लॉन्ग क्वेश्चंस थे। उम्मीद है वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस है जो वो करने जा रहे हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज यंग अकबर फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ मतलब अकबर को कौन सा काम करना पसंद था, क्या अच्छा लगता था अकबर को। द अकबर वॉज फाउंड ऑफ गोइंग ऑन हंटिंग ट्रिप उसको शिकार पे जाना अच्छा लगता था। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन स्पोर्ट्स ऑफ ऑल काइंड्स, वो हर तरह के खेल में बहुत सारा टाइम लगाता था, मतलब वो उसको खेलने का बहुत शौक था। वट रिमार्केबल एबिलिटी डिड ही हैव, उसके पास कौन सी ऐसी एबिलिटी थी अकबर के पास। ही हैड अ रिमार्केबल एबिलिटी टू कीप फैक्ट्स इन रिमेंबर, वो क्या करता, उसके पास कौन सी एक अद्भुत जो एबिलिटी थी, उसमें क्षमता थी, वो क्या थी। रिमार्केबल मतलब जो हटके थी, जो किसी और के पास ना हो, वो क्या थी अकबर के पास। टू कीप फैक्ट्स इन मेमोरी, वो अपनी याद में कितने भी पुराने फैक्ट्स हों, कोई भी बात हो, उनको ध्यान में रखता था। मतलब हम कोई बात हमने की तो कभी भी उससे पूछी जा सकती थी, उसको याद रहती थी, मतलब उसकी मेमोरी जो थी वो बहुत ज़्यादा शार्प थी। ये उसकी रिमार्केबल एबिलिटी थी, याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंडर हुज केयर डिड अकबर लीव द अफेयर्स ऑफ स्टेट, अपने स्टेट को किसके अंडर उसने छोड़ रखा था अकबर ने, बैरम खां के अंडर। अकबर लेफ्ट द स्टेट ऑफ अफेयर अंडर द केयर ऑफ बैरम खां, जो उसका चीफ मिनिस्टर एंड कमांडर इन चीफ था, जो उसका मुख्यमंत्री भी था और सेनापति भी था। हु वाज आदम खान, आदम खान कौन था। आदम खान वॉज अकबर फोस्टर ब्रदर, वो अकबर का फोस्टर ब्रदर था, मतलब स्टेप ब्रदर था, उसका सौतेला भाई था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड अकबर एंड आदम खान वेंट टू डू वन डे, एक दिन अकबर और आदम खान कहाँ जाते हैं, वो दे वन डे डिसाइडेड टू गो ऑन अ हंटिंग ट्रिप, वो एक हंटिंग ट्रिप पे जाते हैं, एक शिकार खेलने के लिए जाते हैं। Who approached the emperor when the procession of hunting party was about to start, जब अकबर और आदम खां की हंटिंग पार्टी स्टार्ट हो रही थी तो उनके पास कौन आया था, उनके पास बैरम खान आया था। अकबर जब आपने बैरम खान लिखना है ना, तो आपने ये साथ में ज़रूर लिखना है कि वो अकबर का चीफ मिनिस्टर था और कमांडर इन चीफ था, वो अकबर के पास आया था। वॉज बैरम खान प्लीज्ड और डिसप्लीज्ड विद अकबर्स हंटिंग ट्रिप, वाई, क्या बैरम खान ने अकबर के ट्रिप के बारे में प्लीज्ड और डिसप्लीज्ड, किंतु परंतु किया था, क्यों किया था। बैरम खान वॉज प्लीज्ड विद अकबर्स हंटिंग ट्रिप बिकॉज इट अनेबल्ड हिम टू कीप इन टच विद द रूलर्स ऑफ नेबरिंग स्टेट, विद देयर हेल्प ही इंटेंडेड टू सीज पावर। क्या वो बैरम खान जो है प्लीज और डिसप्लीज विद अकबर्स हंटिंग ट्रिप है जो अकबर का, उसको बैरम खान सही और गलत कुछ बताता है, तो बैरम खान है जो अकबर के हंटिंग ट्रिप्स की प्रशंसा करता है, प्लीज्ड करता है, क्योंकि इट अनेबल्ड हिम टू कीप इन टच विद द रूलर ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, क्योंकि बैरम खान अपने पड़ोसी राज्यों के साथ टच में नहीं रह पाएगा अगर अकबर राज में रहता है। विद देयर हेल्प ही इंटेंडेड टू सीज पावर, वो उनकी हेल्प के ज़रिए ही कि जो अकबर का किंगडम है उस पर कब्जा कर सकता था। वट डिड बैरम खान वेंट टू नो फ्रॉम अकबर, बैरम खान अकबर से क्या जानना चाहता था। बैरम खान वांटेड टू नो हाउ लॉन्ग अकबर वुड स्टे अवे फ्रॉम द किंगडम, वो ये जानना चाहता था अकबर से कि वो अपने किंगडम से कितना दिन दूर रहेंगे, मतलब कितने दिन हंटिंग ट्रिप पे जा रहे हैं। वट डिड अकबर वेंट बैरम खान टू डू विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अदर किंगडम्स, अकबर क्या चाहता था बैरम खान से कि जब उसने ये बोला था कि दूसरे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, दूसरे किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, तो आप हंटिंग ट्रिप पे जा रहे हो, तो उसने बोला था अकबर वांटेड बैरम खान टू डिस्कस सर्टन इम्पॉर्टेंट मैटर्स ऑफ द स्टेट विद द रिप्रेजेंटेटिव और अदर स्टेट्स। अकबर वांटेड बैरम खान, अकबर चाहता था कि बैरम खान खुद
इम्पॉर्टेंट मैटर है जो हमारे राज्य के दूसरे राज्यों के साथ शेयर कर सकता है। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ी, ही शुड लेफ्ट दैम वेट फॉर हिम टिल ही रिटर्न फ्रॉम हिज हंटिंग ट्रिप। अगर ज़रूरत पड़ी, उनको मेरे से बात करने की ज़रूरत पड़ी, तो जब मैं हंटिंग ट्रिप से वापस आ जाऊँगा तब उनसे आके बात कर लूँगा। वट वॉज दैन एग्जाइटी इन आदम खान्स माइंड। आदम खां के माइंड में चिंता क्या थी। एग्जाइटी का मतलब होता है चिंता। आदम खान सस्पेक्टेड बहराम खान इंटेंशंस। आदम खां को बहराम खान के इरादों के बारे में पता था। दैट वाज एन एग्जाइटी इन हिज माइंड। यही चिंता का कारण था आदम खां के, क्योंकि उसको बैरम खां की चालाकियों का, बैरम खां की गद्दारी के बारे में पता था, जो कि आदम खां को बेचैन कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्ट्स डिड आदम खान गिव टू सपोर्ट हिज चार्ज अगेंस्ट बहराम खान। कौन से फैक्ट थे जो आदम खान ने बहराम खान के अगेंस्ट रखे थे जब उस पर ब्लेम लगाया था। तो उसने बोला था कि बहराम खान केप्ट इन टच विद द रूलर ऑफ सम नेबरिंग स्टेट्स। उसने कहा था कि उसने कहा था कि बहराम खान का हमारे जो पड़ोसी दुश्मन है उनके साथ बातचीत होती रहती है। देन दैट ही सेंड दैम मनी एंड आर्म्स रेगुलरली। वो उनको पैसे और जो हथियार है वो लगातार भेजता रहता है। ये 2 इल्ज़ाम लगाए थे आदम खान ने बैरम खान पे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड अकबर आस्क आदम खान टू डू एट द दरबार। अकबर ने आदम खान को दरबार में क्या करने के लिए कहा था। अकबर आस्क्ड आदम खान टू ब्रिंग हिज चार्ज अगेंस्ट बैरम खान एट द दरबार। अकबर ने आदम खान को कहा था कि वो बैरम खान के अगेंस्ट जो चार्ज लगाएगा, ब्लेम लगाएगा, वो कहाँ रखे, दरबार में। What did आदम खान से एट द दरबार अबाउट बैरम खान। बैरम खान के बारे में आदम खान ने वट डिड आदम खान से एट द दरबार अबाउट बहरम खान। बहरम खान के अगेंस्ट आदम खान दरबार में क्या बोलता है। वो कहता है कि एट द दरबार आदम खान सेड दैट बहराम खान वाज द एम्पायर्स मोस्ट डेंजरस एनिमी। वो कहता है कि बहरम खान है जो अकबर का बहुत बड़ा दुश्मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did some of the men in the audience do when they heard आदम खान्स चार्ज अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। जब दरबार में आदम खान चीफ मिनिस्टर बैरम खान के अगेंस्ट चार्ज लगाता है तो ऑडियंस क्या करती है। ऑडियंस होती है जो वो अपनी तलवारें निकाल के उसको मारने की कोशिश करती है। दे शाउट दैट द चीफ मिनिस्टर बैरम खान शुड नॉट लाइव। वो चिल्लाते हैं कि बैरम खान है जो उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए। सम मैन रश टू वर्ड्स हिम विद देयर स्वॉर्ड्स ड्रॉन। कुछ लोग तो उनमें से अपनी तलवारें निकाल कर उसकी तरफ आते हैं मारने के लिए। 15 है, हाउ वॉज बैरम खान सेव्ड फ्रॉम द पर्सनस हु रश्ड एट हिम विद ड्रॉन। बैरम खान को सेव करने के लिए लोगों से जो है कैसे बचाया गया था। बैरम खान वॉज सेव्ड बाय अकबर हु फॉरबेड द मैन टू टच हिम। अकबर ने उनको बचाया, बैरम खान को बचाया था और उनको वार्निंग दी थी कि वो उसको टच नहीं करेंगे। अकबर डिक्लेयर द दरबार क्लोज्ड। अकबर ने डिक्लेयर कर दिया कि दरबार क्लोज हो चुका है, वो अपने अपने रूम में वापस चले जाएं। इस तरह से बैरम खान को लोगों से बचाया गया था। Some letters had been got ready when बहरम खान went to his room। कुछ लेटर्स हैं जो रेडी किए गए थे जब बहरम खान को रूम में आया था। टू whom were those letters to be sent। किसको सेंड करने थे उसने ये लेटर। द लेटर्स वर टू बी सेंड टू द रूलर्स ऑफ सम ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स। कुछ जो हमारे पड़ोसी स्टेट थे उनके रूलर्स को उसने वो लेटर सेंड करने थे। 17th है, वट डिड बैरम खान डू विद द लेटर्स। लेटर के साथ उसने क्या किया। बैरम खान ने उस लेटर को जला दिया था। बैरम खान बर्न्ट द लेटर्स। उसने लेटर्स को जला डाला था। वाई डिड ही डू दैट। उसने ये क्यों किया था। बैरम खान केम टू रियलाइज दैट ही वॉज नो लॉन्गर डीलिंग विद सच अ स्पोर्ट लविंग प्लेजेंट सीकिंग यंग मैन। बैरम खान को ये रियलाइज़ हो गया था कि अब वो गद्दारी नहीं करेगा अपने राजा के साथ, जो उसका बहुत स्पोर्ट लविंग प्लेजर सीकिंग यंग मैन है, उसके साथ वो कभी भी गद्दारी नहीं करेगा। इसलिए उसने वो लेटर जला डाले थे। वाई डिड अकबर प्रिटेंड नॉट टू बिलीव द चार्ज अगेंस्ट बैरम खान।
अकबर ने इस बात का नाटक क्यों किया कि उसको बैरम खां के अगेंस्ट कुछ भी नहीं पता? बिकॉज ही नीडेड बैरम खां सर्विस, क्योंकि उसको बैरम खां की सर्विस की ज़रूरत थी। उसको बैरम खां की बैरम खां जो काम कर रहा था एज ए चीफ मिनिस्टर और सेनापति के रूप में, उसकी सेवाएं अभी जो हैं अकबर को चाहिए थी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट चार्ज डिड अकबर होप फॉर इन बैरम खान आफ्टर द इंसिडेंट एट द दरबार? वट चेंज, क्या चेंज आया था अकबर होप फॉर इन बैरम खान? भी बैरम खान के बीच में चेंज आ जाएगा आफ्टर द इंसिडेंट एट दरबार। जब दरबार में इंसिडेंट हुआ तो बैरम खान में क्या चेंज आया? अकबर होप्ड दैट, अकबर को उम्मीद थी कि बैरम खान वुड ट्रस्ट हिम, बैरम खान को उस पर ट्रस्ट होने लगेगा, एंड वुड नॉट रेबल अगेंस्ट हिम, और वो कभी भी गद्दारी नहीं करेगा। ये जो मतलब उम्मीद थी अकबर को बैरम खान से। ठीक है बेटा, 20 क्वेश्चंस हैं, समझ में आ गए आपको? वही बात दोहरा के इन्होंने पूछी गई है, शुरू से लेके एंड तक अकबर के बारे में पूछा गया है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आ गए तो शॉर्ट तो बहुत ही ईजी होते हैं। आपने पॉइंट टू पॉइंट है जो उनके आंसर लिखने होते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। हमारा ये चैप्टर है जो वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने दोनों करवा दिए हैं। आपको चैप्टर भी रीड करवा दिया गया है। अगर कोई इस पूरे चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, कहीं से कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो कि आपको यहाँ से नहीं पता चला, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूँगी। ठीक है जी, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लो, पढ़ लो, समझ लो। ठीक है, उसके बाद आप मेरे को बता दो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके जी, बाय बाय।